तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, घर्षण मतलब फ्रिक्शन। आखिर फ्रिक्शन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सरफेस पे ज़्यादा लगता है, कौन सरफेस कम लगता है, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में पूरी विस्तार से देखेंगे। ऑल डाउट्स विल बी क्लियर अबाउट द फ्रिक्शन इन दिस वीडियो, सो स्टे ऑन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। और किया ही होगा कि क्रिकेटर किसी बॉल को हिट करता है या फिर कोई फुटबॉलर किसी बॉल को किक लगाता है तो वह बॉल या फिर क्रिकेट बॉल धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बॉल या फुटबॉल के अंदर कोई स्पीड या भूत आ जाती है कि भाई अपने को रुकना? ऐसा कुछ नहीं होता है भैया लोग, ये सारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण होता है। चलिए हम लोग विस्तार से समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है। सपोज एक बालक को मतलब एक छोटे से बच्चे को सड़क पर पड़े हुए पत्थर के टुकड़े को हटाने बोलिएगा या डिस्प्लेस करने बोलिएगा, भाई इस पत्थर को हटा लो, तो वो आराम से हटा लेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही आप एक बड़ा सा पत्थर अगर रोड के बीचों बीच रख देते हो और एक लड़के को बोलते हो भाई इसको डिस्प्लेस करके दिखाओ, मतलब ए बिंदु से बी तक पहुँचाओ, तो वो करने ही नहीं सकेगा, क्योंकि जो उसका वेट है, पत्थर का वेट है, उससे कई गुना लड़का का वेट कम है। या फिर लड़का पत्थर के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, पत्थर पर लगने वाला फोर्स उससे कहीं गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों, क्या होता है पत्थर पे, कि पत्थर कहाँ से इतना बल लाता है? चलिए देखते हैं कि पत्थर किस पे टिका हुआ है। सड़क पर, मतलब सड़क, ये पत्थर है, ये सड़क है, तो पूरा कॉन्टेक्ट किस पर है? सड़क पर है। तो सड़क पर एक तरह का फोर्स डेवलप होता है, सड़क एक पत्थर के ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब इससे तो क्लियर जरूर हो गया होगा कि आप लोग को फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जाए तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। मतलब आप ईस्ट की ओर अगर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है तो आपका वेस्ट की ओर से लगेगा फोर्स। अगर आप नॉर्थ की ओर से फोर्स लगा रहे हो तो आपका साउथ की ओर से आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन किन सतहों पर लगता है? जनरली दो सतहों पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, एक स्मूथ सरफेस और एक रफ सरफेस। तो किन सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, किस पे कम लगेगा? देखिए स्मूथ फ्रिक्शन में क्या होता है। स्मूथ फ्रिक्शन मतलब टाइल्स वाले एक रूम को ले लेते हैं, उसमें हम लोग को चलने में ज़्यादा परेशानी होती है, और तब जब अगर टाइल्स वाले रूम में अगर पानी गिर जाती है तो उसमें एकदम फिसलना है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए जो हम लोग की पैर की बनावट कुछ इस तरह की होती है, मतलब कोहनी और एड़ी के बीच में कुछ इस तरह गैप रहता है जो हवा रख सकता है, और ये रहता है टाइल्स वाले रूम। जैसे हम लोग चलते हैं तो दोनों के बीच में कांटेक्ट पूरी तरह से इंटरलॉक हो जाता है, मतलब सेपरेशन नहीं रहता है, हवा का गैप नहीं रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अति करना पड़ता है। कुछ ज़्यादा कांटेक्ट रहेगा तो कम फ्रिक्शन लगेगा, कम फ्रिक्शन की वजह से हम लोग फिसल जाते हैं। रफ वाले सरफेस में तो ऐसा कुछ नहीं होता। रफ वाले सरफेस में उबड़ खाबड़ होता है, मतलब एक सपाट नहीं होता है। अगर उसमें अगर तेल या कोई चीज़ भी छिड़का दिया जाए फिर भी हम लोग नहीं फिसलते हैं, क्योंकि उसमें कांटेक्ट कम रहता है। कांटेक्ट कम रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो हम लोग फिसलेंगे। हम लोग जनरली 3 प्रकार के घर्षण बल पढ़ते हैं। 3 प्रकार के होते हैं घर्षण बल मुख्यतः, जैसे एक स्थैतिक, सर्पी और लॉटनिक। आखिर तीनों में अंतर क्या है, कौन ज़्यादा आसान है, कौन ज़्यादा हार्ड है? हम लोग एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे तीनों में क्या अंतर है, तीनों किस तरह के वर्क करते हैं। मान लीजिए एक लड़के को एक भारी बक्से को बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक पहुंचाना है। अब लड़का वो बहुत एफर्ट लगा रहा है, फिर भी बक्सा नहीं घिसक रहा है, मतलब अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, मतलब सरफेस उसको हिलने नहीं दे रहा है अपनी जगह से। तो वो अब जब नहीं सक रहा है तो अपने और 5-6 दोस्तों को बुला लेता है और बक्सा के ऊपर एफर्ट लगाने बोलता है, भाई इस बक्से को बिंदु ए से बिंदु बी तक हम लोग को पहुंचाना है, ये हम लोग का टारगेट है, ये वर्क दिया गया है। तो 5-6 लड़का मिलकर बहुत ही एफर्ट लगा के बक्सा बिंदु बी तक पहुंचाया। अब ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा, क्योंकि जो बक्से का पूरा सरफेस है और सरफेस का पूरा सरफेस है, दोनों आपस में पूरी तरह से कांटेक्ट है, हवा का गैप नहीं है, जिससे ज़्यादा कम फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फिसलाहट होती है। एकदम धीरे धीरे बक्सा जी गया, मतलब ज़्यादा हमको एफर्ट लगाना पड़ा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक जब लड़का एक बक्से को जब एफर्ट लगा रहा था वो नहीं हिला अपनी जगह से, 5-6 लड़का को बुला के अगर एफर्ट लगवाया बक्से पे तो बक्सा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। जब सरफेस बक्से को डिस्प्लेस किया उसी को बोलते हैं लेविटिंग ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। और जो
फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स के हमेशा नेगेटिव होता है। फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। जस्ट हम नेगेटिव फोर्स कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। मान लीजिए अगर एक उसी बक्से को हम लोग 4 चक्के फिट कर दिया जाए, तो 4 चक्के उस पर लगा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, देखिए क्या होने वाला है। अगर बक्से को हम लोग 4 चक्के में फिट कर देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब सरफेस और बक्से का पूरी तरह से कांटेक्ट बंद हो जाएगा। सिर्फ 4 चक्के ही इसको टच कर पाएंगे, सरफेस को टच कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमको कम कांटेक्ट रहेगा। कम कांटेक्ट रहेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो आराम कम फिसलाहट होगी, जिससे वजह से हम लोग सामान को आराम से लुढ़का सकते हैं इस तरह से आराम से, क्योंकि कांटेक्ट तो है नहीं बक्से और सरफेस में, सिर्फ 4 चक्के ही कांटेक्ट किए रहेंगे। तो आराम से 5 जो बंदे काम करते, 5 लड़के काम करते, तो आराम से एक लड़का भी उसको डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि 4 चक्के का ही वो कांटेक्ट है और कम कांटेक्ट होने की वजह से ज़्यादा ही होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा, जिससे कम फिसलाहट होगी, आराम से सामान को लुढ़का सकता है। तो स्थैतिक घर्षण बल के मुकाबले में जो लोटनिक होता है वो आरामदायक होता है और सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। स्थैतिक घर्षण बल हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर घर्षण बल ना होता तो हम लोग चल फिर नहीं पाते। और इस चैप्टर से हम लोग क्लियर हो गए कि जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है हमेशा फोर्स अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोज करता है। जिस तरह करंट का अपोज रेजिस्टेंस करता है, उस तरह फोर्स का अपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करता है। आप ईस्ट की ओर लगाएंगे, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेस्ट की ओर से आएगा। और जितना ज़्यादा कांटेक्ट रहेगा 2 सरफेसों के बीच में, उतना कम फोर्स डेवलप होगा, उतना कम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, जिससे हम लोग को ज़्यादा फिसलाहट होगी। अगर 2 सरफेसों के बीच अगर कम कांटेक्ट रहा या हवा का गैप हवा रहा उसमें, या कोई भी पार्टिकल रहा, तो उसमें कम फोर्स ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा, जिस वजह से हम लोग कम फिसलाहट होगी, वो आरामदायक होता है। तो वीडियो अगर दिल से अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए साइंस इजी टू लर्न को। आने वाली वीडियो और धमाकेदार होने वाली है। अब साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ केवल उदाहरणों से समझेंगे, आखिर क्या होता है, कैसे होता है। तो इस चैनल पर बने रहिए।